हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस 58,000 से ज़्यादा जो पदों पे भर्ती आने वाली है साल 2023 में, एज रिलैक्सेशन को लेके, उम्र में छूट को लेके जो कवायद शुरू हुई है, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से, आरएलडी पार्टी की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से जो लगातार मुद्दे उठाए गए, इन मुद्दों पर विचार ना करते हुए सरकार ने अपने ही मन की जो करनी है उसे आगे जारी रखा। कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे कि ये पता चल जाए कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि कोर्ट तक जाना पड़ गया बच्चों को। अब ये बच्चे पढ़ें, कोर्ट जाएं, आखिर क्या करें? तो कहने का मतलब यह है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है अब। और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहने के लिए आया हूँ, देखिए सत्यवीर और 11 अदर कैंडिडेट ने जो केस है वो डाला है। हमारा इसमें भाई कोई भी, हम ये नहीं कहेंगे भाई हमने डाला है या हमने डलवाया है, नहीं जी। उन बच्चों को लगा है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उन बच्चों को लगा था कि ऐसा हो सकता है मे बी कि एज में रिलैक्सेशन कोर्ट के थ्रू मिल सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एससीएम में मिला है, दिल्ली पुलिस में भी केस डाला गया लेकिन वहाँ पे मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 18 से 25 है, लेकिन यहाँ 18 से 22 है, यहाँ मिलने के चांसेस हैं। अदर स्टेट में जो 3-3 साल की छूट दी गई है, राजस्थान पुलिस में, एमपी पुलिस में, तो यहाँ भी मिल सकती है आप लोगों को छूट, ठीक है ना। यहाँ भी छूट, क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। और यही बात बच्चों ने कही है कि 2017 में जो हलफनामा सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करके आया था कि हम प्रत्येक वर्ष 33,000 कैंडिडेट को रोजगार देंगे, पुलिस विभाग में भर्ती करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया ऐसा। साल 2018 तक ही इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद में ये लोग गायब हो गए। 2019 और 20 कोरोना काल आ गया, चलो वो वहाँ चला गया, खा गया मामला कोरोना। तो उस कोरोना की भरपाई भी की जा सकती है। वैकेंसी नहीं आई, डजेंट मैटर, लेकिन अगर अब आ रही है तो उसकी भरपाई की जा सकती है, लगभग 4 से 5 साल की उम्र में छूट देकर बच्चों को, ठीक है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहने आया हूं भाई, अब वो जो आरटीआई आप लोगों ने डाल दी है, आप लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से आरटीआई नहीं डालेंगे, है ना। आपने एक आरटीआई डाल दिया है, बहुत है, इसी पे अच्छे से वर्क करो, ठीक है ना। इसी को आगे लेके जाओ और इसी का फैसला आ जाएगा, उसी में आप लोग की जीत हो जाएगी। अब तरह तरह से आप लोग लखनऊ बेंच में डालोगे, कभी इलाहाबाद बेंच में डालोगे, एक तो पैसा जो है वो बर्बाद होगा। दूसरी चीज़, अगर एक कोई भी रिट खारिज हो गई तो ये रिट भी खारिज हो जाएगी जो आपने डाली है। और इसका आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि यूपीएसआई में यही हुआ था। 37-37 और 45-81 दो रिट संख्या थी। 45-81 रिट जो है वो कैंसिल हुई, तो ऑटोमेटिकली 37-37वीं रिट कैंसिल हो गई, क्योंकि दोनों ही एक मुद्दे से जुड़ी हुई थी, स्कैम के मुद्दे से। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब आप लोगों ने एक रिट डाल दिया, भाई आगे मत डालिएगा आप लोग रिट। आप लोग कहेंगे सर इसकी 22 नवंबर डेट लगी है, देखिए इसी बात का रोना है इसमें, इसलिए ही मैं ये कहने आया हूँ। और थंबनेल देखकर अंदाजा लगा लिया होगा, हल्ला बोल का है मैंने, इसलिए कहा है कि आप लोग अभी भी निश्चिंत ना हो, क्योंकि अगली डेट जो है वो बहुत दूर है, 22 नवंबर। उससे पहले ये लोग फॉर्म निकाल के आप लोगों से आवेदन वगैरह भी डलवा सकते हैं, इतना टाइम इनके पास है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं, आप लोग निश्चिंत रहें। सरकार, नेता, मंत्री जो आपके कांटेक्ट में हो, सरकार तक मैसेज आप लोग पहुंचाते रहें, है ना। नेताओं से बोलें, क्योंकि नेता आप लोगों के संपर्क में आएंगे अब, क्योंकि चुनाव है आगे। तो ऐसे अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो आप लोग जाइए 10 का 5 का गुट बना के, भाई हमारी मदद की जाए, एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि अब अगर आप लोगों ने कर लिया तो कर लिया, तो यही मैंने लिखा है थंबनेल पे कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी मौका है आप लोगों के पास में। अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जो हो सकता है वो अब है, तो अभी आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेताओं से बोलिए, मुख्यमंत्री जी के सामने बात उठाएं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ऑलरेडी अपना पल्ला झाड़ चुका है कि हमारे हक में नहीं है एज रिलैक्सेशन। जब आप लोग यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करेंगे, उसमें FAQ में आप लोग जाएंगे तो वहाँ ये साफ तौर पे मेंशन कर दिया है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि एज का जो क्राइटेरिया है वो हमारे अंतर्गत नहीं आता, वो सरकार के अंतर्गत आता है।
अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 5 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है उसमें आप लोग के साथ में नाइंसाफ़ी ना की जाए, आपकी मदद की जाए और पदों की जो संख्या है 50,000 से जो ज़्यादा आ रही है इसमें बच्चों को मौका दे दिया जाए। पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आई है, 49,568 लास्ट आई थी अक्टूबर नवंबर 2018 में, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई इतने बड़े लेवल पे। अब आई है तो 5 साल बाद, और आई है तो उस समय अंडर एज थे, आज ओवर एज हो, तो उसी को तो मांग रहे हो आप लोग, किसी से खैरात थोड़ी ना मांग रहे। आपके हक की बात है, आप अपना हक ही मांग रहे हो। देखिए मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, रिट संख्या है 16,263, रिट पड़ चुकी है, रिट ए प्रकार ए में पड़ी है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप बार बार आप लोग रिट मत डालिएगा भाई। सत्यवीर भाई ने डाली है और मैं ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूं, ग्रुप में भी मैंने मैसेज देखा था कि अब जो रिट है उसे डालने के लिए सत्यवीर भाई ने खुद भी मना किया है कि अब इससे जुड़ी हुई आप लोग रिट मत डालो, जो इसका फैसला होगा वही फैसला आप लोगों को मान्य होगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोग मदद करना चाहते तो उनकी मदद कर दीजिए आर्थिक तौर से, जैसा वो केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, आप लोग मदद करना चाह रहे थे कि मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैं आपको उनका अकाउंट नंबर दूंगा ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का कुछ भी आपको नहीं देने वाला हूं, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे भाई आप ही पैसा खा गए, है ना। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वगैरह हम इस चीज़ से दूर रहते हैं। तो आप अगर मदद करना चाहते हो सतवीर भाई की मदद कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे करोगे वो आप लोग जानते होगे, यूट्यूब से वीडियो देखो या मेरी पिछली वीडियो देखो, वहाँ उनका कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर जो है वो लिखा हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन 52,699 से ज़्यादा पोस्ट आएंगी। रेट संख्या आपकी जो है 16,263, रेट का टाइप ए है। एज रिलैक्सेशन को लेके सत्यवीर व 11 अदर लोगों ने डाली हुई है ना। सुनवाई इतनी लेट, इसका नुकसान यही होगा, इतने टाइम में आवेदन आके ये लोग आवेदन संपन्न भी आपके करा सकते हैं। ये जो 22 नवंबर की सुनवाई गई है ना, इसके दुष्परिणाम यही आपको देखने के लिए मिलेंगे। एज में छूट मिलेगी या नहीं, देखिए 90% चांस एज में छूट मिलने के हैं, 10% चांस किस के द्वारा एज में छूट मिलने के नहीं है, लेकिन 90% परला झुका हुआ है, चांस हैं ज़्यादा, ठीक ना। अब कुछ नहीं कहा, वीडियो डालना बंद कर दो इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए वीडियो तो बंद नहीं होंगी, आप लोग कितना ही कह लो कितना मत कहो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन वालों के शुरुआत से साथ में थे और हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है ना। ट्विटर कैंपेन एक बड़ा विकल्प हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था हल्ला बोल कीजिए ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी, है ना। कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा कि ट्विटर कैंपेन अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। नहले पे दहले वाली बात हो जाएगी, एक तरफ तो केस, दूसरी तरफ ट्विटर कैंपेन से सरकार को फिर से मैसेज मिल जाएगा। अब ये ट्विटर कैंपेन देखिए, हम ठहरे भाई छोटी औकात है हमारी, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद इतने बड़े लेवल से प्राप्त नहीं हुआ है जितने बड़े लेवल से प्राप्त होना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि आप लोग एग्जाम पर यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट कर लीजिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग उनसे कांटेक्ट करते हो तो ये काम आप लोग का जल्दी हो जाएगा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को, ठीक है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया है। और आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इस ट्विटर कैंपेन को आगे मतलब बढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वाले सारे लोग भी सहमत हो जाएंगे तो भी यहाँ मैं जो ट्विटर कैंपेन है उसे चलाने के लिए एग्री हो जाऊंगा। व्हाट्सएप जो बच्चे एज रिलैक्सेशन को लेके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। जो बच्चों ने बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ ग्रुप वो नहीं है, लेकिन मैं शामिल हूँ वहाँ पे भी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना। इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, गाइड, है ना। ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।